नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति सीरीज के इस नए और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में। अगर आपसे कोई आज पूछे कि आप खुश क्यों नहीं हैं, तो शायद आपके पास 100 वजह होंगी। कोई कहेगा हालात ठीक नहीं है, पैसे की तंगी है। कोई बोलेगा लोग धोखा दे गए। कोई कहेगा मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप आज भी सोचते हैं कि खुशी बाहर से आती है, यानी पैसे से, लोगों से या हालातों से, तो आचार्य चाणक्य आपको यही रोक देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं दुख और सुख दोनों मन की अवस्था है, परिस्थितियों की नहीं। हजारों साल पहले जब ना सोशल मीडिया था, ना भागदौड़ वाली जिंदगी, लेकिन तब भी इंसान दुखी था। और आज की दुनिया में जब सुविधाएं बढ़ गई, जब इंसान के पास सब कुछ है, फोन है, इंटरनेट है, आजादी है, फिर भी सबसे ज्यादा कमी है तो मन की शांति। इसका मतलब साफ है, समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के आधार पर खुश रहने के ऐसे उपाय जानेंगे जो ना तो कोई मोटिवेशनल स्लोगन है, ना कोई पॉजिटिव थिंकिंग, बल्कि जीवन की कड़वी लेकिन सच्ची रणनीति है। अगर इंसान आचार्य चाणक्य की ये 7 बातें समझ ले तो दुख खुद रास्ता बदल लेता है। चाणक्य नीति का पहला और सबसे कठोर सत्य है, अपेक्षा दुख की जननी है। चाणक्य नीति कहती है जहां अपेक्षा है वहीं दुख जन्म लेता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उनसे उम्मीदें ज्यादा लगा रखी हैं। सोचिए, अगर आप किसी से कुछ उम्मीद ही न रखें तो उसके व्यवहार से आपको चोट कैसे लगेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं दुनिया स्वार्थ से चलती है, भावनाओं से नहीं। जिस दिन आप ये सच्चाई स्वीकार कर लेंगे उसी दिन आधा दुख खत्म हो जाएगा। आप गौर कीजिए, जब कोई अजनबी आपको धोखा दे तो आप दुखी नहीं होते, लेकिन वही काम अगर कोई अपना कर दे तो दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अजनबी से उम्मीद नहीं थी और अपनों से थी। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं दुनिया स्वभाव से स्वार्थी है। जो इस सत्य को नहीं मानता वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि इतना समझदार बने कि जहां अधिकार नहीं वहां अपेक्षा भी ना रखें। जिस दिन आप लोग मेरे हिसाब से बदले ये सोचना छोड़ देंगे, उसी दिन मन को शांति मिल जाएगी। दूसरा, जो आपके वश में नहीं उसे स्वीकार करना सीखो। चाणक्य नीति कहती है जो बीत गया वो शिक्षा है, जो आने वाला है वो अवसर। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग 2 जगह अटके रहते हैं, या तो अतीत में या भविष्य के डर में। आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति अतीत को रोता है, बुद्धिमान वर्तमान को संभालता है। आपका मन अगर हर समय काश ऐसा हो जाता में उलझा रहेगा तो जो हो सकता है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि अतीत हमें पश्चाताप देता है, भविष्य हमें चिंता देता है और वर्तमान वो दोनों के बीच पिस जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान वही है जो अपने नियंत्रण और अपने भ्रम में फर्क जानता है। आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का व्यवहार, समय, परिस्थितियां, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं तो सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया। खुशी तब आती है जब आप लड़ना छोड़कर स्वीकार करना सीख जाते हैं। तीसरा, हर किसी को खुश करने की बीमारी छोड़ दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो सबका प्रिय बनना चाहता है वो अंत में किसी का नहीं रहता। आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अप्रूवल। हम अपने फैसले लोगों की राय से लेते हैं, अपने सपने लोगों के डर से तोड़ देते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं शेर अकेला चलता है, झुंड में नहीं। आप कितना भी अच्छा कर लें, कुछ लोग आपको गलत ही समझेंगे। तो सवाल ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल ये है आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आत्म सम्मान के बिना खुशी सिर्फ अभिनय होती है। चौथा, संगति का चयन जो कि एक जीवन की दिशा तय करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है संगति व्यक्ति का भाग्य बदल देती है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो सबसे पहले आपकी सोच मरेगी,
फिर आत्मविश्वास और अंत में खुशी, क्योंकि संगति ही संस्कार बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहरीले सांप से बचना आसान है, लेकिन जहरीले इंसान से नहीं। जो लोग हर बात में शिकायत करते हैं, हर समय दूसरों को दोष देते हैं, वो आपकी खुशी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गलत संगति में रहकर अच्छा जीवन संभव नहीं। कभी कभी खुश रहने के लिए लोगों को छोड़ना पड़ता है। सो दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। 5वां, चाणक्य नीति का सबसे कठोर सत्य, तुलना आत्मा को कमजोर कर देती है। आज सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। कोई आगे है, आप दुखी, कोई पीछे है, आप अहंकारी। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अगर आप खुद को किसी और से तुलना कर रहे हैं, तो आप अपनी ही खुशी का गला घोंट रहे हैं। किसी की सफलता आपकी असफलता नहीं है। अगर आप हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बन रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। खुशी तब आती है जब तुलना खत्म होती है। 6, धन को साधन बनाओ, मालिक नहीं। चाणक्य नीति कहती है, धन सिर्फ उपयोग का साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। जो इंसान सिर्फ धन के पीछे भागता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और जो धन का सही उपयोग जानता है, वही सच में समृद्ध होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सब्र करना ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि धन में सुख तो खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। चाणक्य नीति सिखाती है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। सो पैसा जरूरी है, लेकिन मन की शांति की कीमत पर नहीं। 7वां, आत्मचिंतन ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य नीति में आत्मचिंतन को सबसे ऊंचा गुण माना गया है। आचार्य चाणक्य आत्मचिंतन को राजा का भी गुरु मानते थे। दुनिया को बदलने से पहले अगर इंसान रोज खुद को समझ ले, तो जीवन सरल हो जाता है। हर रात खुद से पूछिए, आज क्या सही किया, क्या गलत किया, कल क्या सुधार कर सकता हूँ। आचार्य चाणक्य कभी खुशी का लालच नहीं देते। वो कहते हैं, जीवन युद्ध है, लेकिन सही नीति हो तो युद्ध भी बोझ नहीं बनता। खुशी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक चुनाव है। अगर आप अपेक्षाएं कम करें, स्वीकार करना सीखें, सही संगति चुनें और खुद से जुड़े रहें, तो दुख आपके जीवन में स्थायी मेहमान नहीं बन पाएगा। यही चाणक्य नीति है। और अगर ये नीति आपके मन को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी गहरी जीवन बदलने वाली चाणक्य नीति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं चाणक्य नीति के लाइफ चेंजिंग नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।